गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको बात अठन्नी की जो सुदर्शन द्वारा लिखित है उसका सारांश समझाएंगे। बात अठन्नी की इस कहानी का शीर्षक इस नाते पड़ा क्योंकि यह कहानी जो है इस अठन्नी के इर्द गिर्द ही घूमती है और बात जो हुई है वो अठन्नी को लेकर ही हुई है। इसमें जो प्रमुख पात्र नौकर रसीला रहता है वह बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकरी करता है और 10 रुपये के वेतन पे काम करता था। गांव में उसके बूढ़े पिता, एक पत्नी और एक लड़की और 2 लड़के थे। इन सब का भार उसी के कंधे पर था। वह जो कुछ भी पाता था तनख्वाह के रूप में वो अपने घर भेज देता था और कई बार चूँकि उससे उसका गुजारा नहीं चल पाता था, इस नाते उसने इंजीनियर बाबू से कई बार ये तनख्वाह बढ़ाने की भी बात कही थी। लेकिन इंजीनियर बाबू ये कहते थे कि अगर मुझसे कोई ज़्यादा दे तो तुम उनके यहाँ चले जाओ। चूँकि रसीला जो है ज़्यादा दिनों से इनके यहाँ काम करता था, इस नाते वह उस पर विश्वास भी करते थे। अतः रसीला उनके यहाँ छोड़कर जाना नहीं चाहता था। उन्हीं के बगल में एक जिला मजिस्ट्रेट थे, शेख सलीमुद्दीन, इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। उसके यहाँ चौकीदार मियाँ रमज़ान रहता था। रमज़ान और रसीला दोनों में बहुत मित्रता हो गई थी और एक दिन की बात है, रसीला उदास था तो रमज़ान ने उसे देखा और पूछा क्या बात है। रसीला ने बताया कि घर से खत आया है, बच्चे बीमार हैं और रुपया नहीं है। रमज़ान कहता है कि मालिक से मांग लो, किंतु रसीला यह बताता है कि मालिक पेशगी भी नहीं देते, पेशगी मतलब एडवांस भी नहीं देते हैं और कहते हैं मैं तुमको 1 पैसा भी नहीं दूंगा। रमज़ान अपनी कोठरी के अंदर गया और वहाँ से कुछ रुपए लाकर वह रसीला को दे देता है। कुछ रसीला जो है पैसे अपने गांव भेज देता है, उससे उसके बच्चे स्वस्थ हो गए। उसने धीरे धीरे रमज़ान का ऋण भी चुका दिया था। अब केवल 8 आने बाकी रह गए थे। रमज़ान ने कभी पैसे न मांगे थे, फिर भी रसीला उसके आगे आंखें नहीं दिखा पाता था। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी कमरे में बात कर रहे थे। रसीला ने सुना इंजीनियर बाबू कह रहे हैं बस 500, इतनी सी रकम, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। हुजूर मान जाइए, ऐसा समझिए कि आपने मेरा काम मुफ्त किया है। रसीला समझ गया कि रिश्वत ली जा रही है। रुपया कमाने के लिए यह आसान तरीका ऐसे बड़े लोगों में पाया जाता है। रमज़ान ने भी बताया कि मेरे भी शेख साहब बहुत ज़्यादा घूस लेते हैं, वो भी रिश्वत लेते हैं और कम नहीं लेते, वो तो इससे भी ज़्यादा लेते हैं। रसीला सोचता रहा कि मेरे हाथ से सैकड़ों रुपए निकल गए, धर्म न बिगड़ा। एक एक आना भी उड़ाता तो काफ़ी रकम जुट जाता। इतने में इंजीनियर साहब ने आवाज़ लगाई और वो दौड़कर आया। रसीला को 5 रुपए की मिठाई लेकर आने को कहे। रसीला ने दुकान पर गया और वहाँ से 4.5 रुपये की मिठाई लेकर आई और 50 पैसे बचा लिया और यह सोचा कि यह 50 पैसे रमज़ान को देकर उसका कर्ज चुकता कर लूँगा। लेकिन जब वह मिठाई लेकर आया तो इंजीनियर बाबू मिठाई देखकर उनका होश उड़ गया। उन्होंने पूछा कि यह मिठाई 5 रुपये की है। उसने बताया कि हाँ 5 की ही है, किंतु बाबू इंजीनियर को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने रसीला के मुंह पर एक तमाचा मारा और बताया कि चलो जहाँ से लाया हो वहाँ बताओ, हुजूर झूठ कहूँ तो। रसीला ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी और इंजीनियर बाबू चिल्लाया, भी सच और झूठ का आप सारी हलवाई के सामने ही कहना। हलवाई की बात सुनकर रसीला जो है अपनी गलती मान ली और इतने में इंजीनियर बाबू ने क्या किया, उसको खूब पीटा और घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए। सिपाही के हाथ में 5 रुपया रखकर बोले कि ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते, इससे मनवा लेना। दूसरे दिन मुकदमा चला, शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लेता है और उसको 6 महीने की सज़ा हो जाती है। शेख भी न्यायप्रिय आदमी थे, बेचारे कितना घूस लेते थे। रसीला को 6 महीने की सज़ा सुना देते हैं और फैसला सुनकर रमज़ान की आंखों में खून आ जाता है। वह सोचता है कि किस तरह से लोग घूस लेते हैं। रमज़ान घर पहुंचा, एक ग्रासी ने पूछा कि रसीला क्या हुआ, 6 महीने की कैद हो गई। वह बताता है
रमज़ान ने गुस्से कहा, यह इंसाफ नहीं अंधेर है। सिर्फ अठन्नी की ही बात तो थी। रात के समय जब 1500 के नोट लेते हैं लोग तब नहीं समझ में आता है। तो इस तरह से इस कहानी के माध्यम से सुदर्शन जी ने यह बताने का प्रयास किया है कि किस तरह से आज बड़े बड़े जो हमारे नौकरशाह हैं वो घूस लेते हैं, किंतु अपने ही नौकर को, अपने ही यहाँ रहने वाले लोगों को किस तरह से सताते हैं। इसी बात को यहाँ सामने लाने का प्रयास सुदर्शन जी ने किया है और यह दिखाया है कि आज हमारे समाज में कैसे कैसे लोग रहते हैं और किस तरह से उन पर ज़्यादतियाँ की जाती हैं। जो छोटे लोग होते हैं, बड़े लोग किसी भी तरह का कसर नहीं छोड़ते हैं छोटे लोगों पर अपना जुल्म करने में। तो ये सारांश ख़त्म हुआ। धन्यवाद।